नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेस अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने वादा किया था कि हम आपके द्वारा शेयर की हुई कहानियों दूसरे श्रोताओं के साथ शेयर करेंगे। हमें पहली कहानी सुमित जी ने भेजी है। सुमित जी अमृतसर, पंजाब के रहने वाले हैं और किसी होटल में काम करते हैं। उनकी ये कहानी कुछ ज्यादा डरावनी तो नहीं है, बस आप इसको कोई अनुभव कह सकते हैं। अपने अनुभव के साथ उन्होंने कुछ सवाल पूछा है कहानी के अंत में, जिसका हम अपनी जानकारी के अनुसार उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो ये कहानी हम सुमित जी के शब्दों में बताते हैं। मेरा नाम सुमित है और मैं अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहब, जिसे आप गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, के पास ही एक होटल में काम करता हूं। होटल के मेरी ड्यूटी रिसेप्शन पर थी। बात 2022 अप्रैल की है। उन दिनों बैसाखी का त्योहार होने के कारण श्री हरिमंदिर साहब में बहुत श्रद्धालु आते हैं और हमारा होटल खचाखच भरा हुआ था। ड्यूटी पर जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं था और कभी कभी ओवर टाइम भी करना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन मैं रिसेप्शन पर ही था कि तभी मैनेजर मेरे पास आकर बोलते हैं, सुमित, आज सुरिंदर आने में लेट हो जाएगा। उसकी फैमिली में कोई इमरजेंसी है तो तुम्हें ही रात को 1 बजे तक यहीं रहना होगा। जब सुरिंदर आ जाए तो तुम जा सकते हो। मारता क्या ना करता। और मैंने जवाब दिया, जी सर। रात के करीब 12 बज चुके थे और मेरी नींद से आंखें बंद हो रही थीं और मैं बेसब्री से सुरिंदर का इंतजार कर रहा था। 1 बजने से थोड़ा पहले ही सुरिंदर आ जाता है। मैं उसे चार्ज देकर जल्दी से होटल से बाहर निकल आता हूं। उस समय मैं मोटर बाइक से ही काम पर आता था। मैंने झट से मोटर बाइक को किक मारी और घर की तरफ निकल गया। नींद से मेरी आंखें बोझिल हो रही थीं। किसी तरह मैं करीब 2 बजे घर पहुंचा। हमारा घर एक गली में है जहां पर कुछ 20 के करीब मकान होंगे। अक्सर मैं देर रात घर वापस आता था तो मेरी आदत थी कि मैं गली के बाहर ही अपनी मोटर बाइक बंद करके धक्का लगा के गली के अंदर आता था, ताकि बाकी लोगों की नींद मेरी वजह से खराब ना हो। उस रात को भी मैं हमेशा की तरह मोटर बाइक बाजार बंद करके धक्का लगाकर गली के अंदर आ रहा था। तभी मैंने देखा शर्मा अंकल, जो कि हमारे घर से 3 घर छोड़ के रहते हैं, बाहर गली में टहल रहे थे। मुझे कुछ अजीब लगा क्योंकि शर्मा अंकल जल्दी ही सो जाते थे। मैंने शर्मा अंकल को मजाक के मूड में कहा, अंकल जी, क्या बात है, आज आप इतनी रात को ही बाहर टहल रहे हैं? आंटी ने घर से बाहर निकाल दिया क्या? और मैं हंसने लगा। शर्मा अंकल मजाकिया स्वभाव के व्यक्ति हैं तो मैं भी उनके साथ मजाक करने में कंफर्टेबल था। लेकिन शर्मा अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी ही धुन में चलते रहे। मैंने फिर से उन्हें छेड़ते हुए कहा, जरूर आपका आंटी से झगड़ा हुआ है। घर जाइए, रात के 2 बज गए हैं, जाकर देख लो, शायद आंटी ने दरवाजा खोल दिया हो। लेकिन इस बार शर्मा अंकल रुक गए और अचानक पलट के उन्होंने मुझे बहुत ही डरावने तरीके से घूरा। शायद उनकी आंखें काली थीं और बहुत ही डरावनी लग रही थीं। मेरे तो जैसे पसीने ही छूट गए और मुझे इस हालात में देख के वो शैतानी तरीके से मुस्कुराते हैं। उनका चेहरा एकदम सफेद था और उस पे उनके गहरी काली आंखें और वो डरावनी मुस्कान मेरी तो घिग्गी ही बंध गई थी। मैंने जल्दी से अपनी जेबें टटोली और चाबी निकाल के घर में अंदर आकर तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। आज मैंने अपनी मोटर बाइक भी घर के अंदर पार्क नहीं की। अगली सुबह मेरी मम्मी सुबह 10 बजे के करीब मुझे उठाती है और नाश्ते के लिए बोलती है क्योंकि उन्हें कहीं जाना था। मैं मुंह हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता हूं। मम्मी ने नाश्ते में परांठा और दही बनाया था। मैं खाना खाने लग जाता हूं और मम्मी जल्दी जल्दी अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है। जब वो कमरे से बाहर आती है तो उन्होंने एक सफेद दुपट्टा लिया हुआ था, जिसका मतलब था कि वो किसी शव यात्रा में जा रही है। मैंने उनसे पूछा, मम्मी, कहां का रही हो? क्या कोई ऑफ हो गया है? मम्मी गुस्से में मेरी तरफ देखकर बोलती है, तुम भी कैसे बोलते रहते हो? कम से कम मरे हुए लोगों का तो सम्मान करो। वो साथ वाले शर्मा अंकल है ना, कल रात दिल का दौरा पड़ने से वो चल बसे। डॉक्टर ने बताया कि जिस तरह से उनकी लाश अकड़ गई थी, लगता है शायद रात को 9-10 बजे हो उनकी मौत हो गई थी। ये सुनते ही मेरे हाथ में थामा हुआ पानी का ग्लास मेरे हाथ से छूट गया और मेरी आंखों के सामने शर्मा अंकल का रात वाला डरावना चेहरा घूम गया। मम्मी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने रात वाली सारी घटना उन्हें बता दी तो वो भी बिल्कुल डर गईं।
आज भी जब मैं देर रात घर वापस आता हूं तो मेरे मन में वो डर आज भी रहता है। शायद शर्मा अंकल का वो चेहरा मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। यह कोई ऐसी डरावनी घटना तो नहीं थी जिसमें मेरा कोई नुकसान हुआ हो, पर इस घटना ने मुझे बता दिया कि भूत प्रेत सचमुच में होते हैं, या फिर यह मेरा वहम था। आपको क्या लगता है? इस अनुभव के साथ सुमित जी ने सवाल पूछा, है क्या सच में मरने के बाद आत्मा भटकती है? तो अब मैं इस सवाल का जवाब अपने एक्सपीरियंस और जानकारी के अनुसार देता हूं। ऐसा माना जाता है कि जब मनुष्य की आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो अपने परिजनों और अपने शरीर के आसपास ही रहती है, और वो शरीर के अंदर जाने की भी कोशिश करती है, लेकिन जा नहीं पाती। उसे अभी भी अपने शरीर और अपने परिवार से मोह होता है। जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो दाह संस्कार के समय आपने देखा होगा ही, किसी डंडे से जलती हुई चिता में पड़ी लाश की खोपड़ी को तोड़ दिया जाता है। ये केवल आत्मा को संकेत होता है कि अब उसका नश्वर शरीर जा चुका है और उसे अगली दुनिया में जाना होगा। इस कहानी में जो सुमित जी ने एक्सपीरियंस किया वो शर्मा अंकल की आत्मा ही थी, जो अपने शरीर, अपने परिवार और घर के आसपास ही घूम रही थी, और संयोग से सुमित जी ने उसे देख लिया। उन्होंने सुमित जी को इसलिए घूरा क्योंकि शायद वो मरने के कारण दुखी थे और सुमित जी उनसे मजाक कर रहे थे। अगर सुमित जी बिना कुछ बोले चले जाते तो शायद उनके साथ ऐसा अनुभव नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी सुमित जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव जो आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ हुआ हो तो आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। आप कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हमारी आप सबसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारे इस छोटे से चैनल को बहुत मदद मिलती है और हम ऐसी ही डरावनी कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। इसी के साथ हम आपसे इस वादे के साथ विदा लेते हैं कि जल्द से जल्द नई कहानी के साथ वापस आएंगे। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और खुश रहें।